घर की मलाई इस्तेमाल करके आपने कई बार घी बनाया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक अनोखा तरीका घी बनाने का। इस तरीके में हम किसी भी ब्लेंडर या मिक्सर या बीटर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। साथ ही में ये एक ज़ीरो वेस्टेज रेसिपी होगी। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजेएस पाकशाला। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना घी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि घी बनाने के लिए कुछ दिनों तक मलाई को जमा करना पड़ता है। मेरे घर पर हर शाम को गाय का दूध लिया जाता है। शाम को मैं उसे गर्म कर लेती हूँ और फिर उसे रात भर ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसे आप फ्रिज में रख दें और दूसरे दिन देखेंगे कि एक मोटी सी मलाई की परत ऊपर जमी होगी। उसे आप निकाल लें और रोज जमा करते रहें। जब काफ़ी सारी मलाई इकट्ठा होकर डब्बा भर जाता है तो बारी आती है उसमें से घी बनाने की। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है मलाई। ये चिल्ड है, यानी कि काफ़ी ठंडी है पर सॉफ्ट है। इसका वज़न भी मैं आपको करके बता दूं तो ये करीब 1 किलो जितनी मलाई हमने ली है। अब इस सारी मलाई को मैं ले लेती हूँ एक परात में। याद रहे, इस वक्त मलाई बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। तो सारी मलाई हम एक परात में ले लेंगे और उसे चम्मच से मिला लेंगे। तो 1 आध मिनट तक चम्मच से उसे इस तरह से मिलाते जाना है और फिर अपने हाथों को अच्छे से वॉश करके हम इसमें से बटर निकालेंगे। तो बटर निकालने के लिए अपने हाथ को मलाई में इस तरह से रख ले। इस तरह से उंगलियां फैला कर रखना है और उसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाए। ध्यान इस बात का रखना है कि आपका हाथ जितनी ठंडी मलाई को सह सके उतनी ही ठंडी मलाई में आपको अपने हाथों से ये काम करना है, नहीं तो आपका हाथ सुन्न पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, लेकिन इस प्रोसेस को आपको 5 से 6 मिनट तक करते रहना है। मलाई की कंसिस्टेंसी किस तरह से चेंज हो रही है वो आप देखते जाइएगा। तब तक मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ। यदि आपके घर पे 6 से 7 दिन में अच्छी खासी मात्रा में मलाई जमा हो जाती है कि आप उसका घी बना सके, तो आप वो रोज़ की जमा की हुई मलाई को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। पर मुझे 1 kg जितनी मलाई जमा करते हुए 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो मैं हर रोज़ की निकाली हुई मलाई को फ्रीज़र में जमा करती हूँ। फ्रीज़र में जमा करने की वजह से मलाई एकदम पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। तो जब भी घी बनाना हो तो उस मलाई को फ्रीज़र से निकालकर 1 घंटे के लिए बाहर रखकर छोड़ दें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको भी मलाई जमा करते हुए 15-20 दिन या 1 महीना जितना लग जाता हो तो उसे कभी भी नॉर्मल फ्रिज में जमा ना करें। ऐसा करने पर उसमें फंगस लग सकती है या तो मलाई में खट्टी सी बदबू आने लगती है। और एक बात, अगर आपके घर पर फुल फैट बफेलो मिल्क लिया जाता हो तो उसमें से मलाई अच्छी खासी मात्रा में निकलती है और उसका घी भी बहुत ज़्यादा बनता है। पर अगर आपके घर पर काऊ मिल्क लिया जाता हो तो उसमें से मलाई कम निकलती है और उसका घी भी कम बनता है। तो आगे मैं आपको जब घी बन जाएगा तब उसका भी वेट करके बता दूंगी। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी मलाई अभी गाढ़ी होने लगी है। उसे इस तरह कंटिन्यूसली मिलाते जाए और जब इस तरह यह गाढ़ी होने लगे तो समझ जाइएगा कि अभी बटर अलग होने की तैयारी में है। तो इस स्टेज पर आपको हाथों को एक डायरेक्शन में नहीं घुमाना है, बल्कि जिस तरह से आटा गूंथा जाता है उस प्रकार से आपको इसे गूंथते जाना है। तो आपको ये बटर थोड़ा सा पीला नज़र आ रहा होगा। इसकी वजह यही है कि ये काऊ मिल्क से बना है।
अगर आप बफेलो मिल्क का यूज़ करते हो तो बटर बिल्कुल ही वाइट बनता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से पानी अलग होने लगा है और बटर को मैं गूंथते हुए उसका सारा पानी अलग कर रही हूँ। इस प्रकार से बटर को अलग करके उसका एक गोला बना लेना है हमें और पानी को अलग रख लेना है। बटर का जो गोला बनेगा उसको हम एक कढ़ाई में ले लेंगे और फिर उसका घी बनाएंगे। पर ये जो पानी बच जाता है उसको भी आपको फेंकना नहीं है, उसको एक बाउल में जमा करके रख ले। इसका क्या करना है वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। घी बनाने के लिए इस कढ़ाई को गैस पर रख के उसे मीडियम फ्लेम पर ऑन कर ले। कुछ देर में ये सारा बटर मेल्ट हो जाएगा। बटर मेल्ट होने के बाद फ्लेम को लो कर ले और थोड़ी थोड़ी देरी पर चलाते हुए उसे पकने दे। इस तरह से जब बबल्स आने लगे तब समझिए कि घी अब बनने की तैयारी में है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया है। घी को रूम टेम्परेचर तक ठंडा होने दे। मलाई में से मक्खन को अलग करने के बाद जो पानी बच गया था उसे मैंने एक बाउल में ले लिया है और अब मैं उसमें मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा दही। बस एक छोटी चम्मच जितना दही हम उसमें मिला लेंगे और फिर ठंड का टाइम है तो उसे रात भर हम छोड़ देंगे दही जमने के लिए। वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि दूसरे दिन दही कैसा जमा था। बाउल को ढककर थोड़ी गर्म जगह पर रख दें। घी ठंडा हो चुका है तो अब हम उसे एक साफ कांच के जार में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको उसका वेट भी दिखा देती हूँ। घी को हमने छलनी से छान लिया है और घी को छानने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीब 340 ग्राम जितना घी बनकर तैयार हुआ है। घी को छानने के बाद जो मावा बच जाता है उसे भी हमें फेंकना नहीं है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि घी को मैंने पूरी तरह से मावे में से नहीं निचोड़ा है। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा घी इसमें रखा है क्योंकि इस मावे का मैं इस्तेमाल करती हूँ आटे का हलवा या शीरा बनाने के लिए। रेसिपी जाननी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने जो रात भर दही जमने के लिए रखा था उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दूसरे दिन सुबह मैंने दही को चेक किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना गाढ़ा और बढ़िया सा दही बनकर तैयार है। तो अब तक आपको ये समझ आ ही गया होगा कि ये रेसिपी ज़ीरो वेस्ट रेसिपी क्यों है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।